लेकिन अब पानी सर से गुजर चुका है। आपको क्या लगता है कि आप आम पाकिस्तानियों को यहां पे मारेंगे और पाकिस्तान यहां पे कुछ नहीं करेगा? मैंने दोपहर वाली वीडियो में भी यही कहा था कि जो गोदी मीडिया है ये तो आपको नहीं बता सकता, बिकॉज ये तो एजेंडा बेस्ड जर्नलिज्म कर रहे हैं ना। आप अपने बड़ों से पूछें कि पाकिस्तानी फौज कितनी काबिलियत रखती है। पाकिस्तान वनडे टीम के कैप्टन मोहम्मद रिजवान ने उन लोगों को मैसेज दिया है जिन तक ये मैसेज जाना चाहिए था। हाँ तो भाई, फुरकान भट्टी का वीडियो हम आपकी खिदमत में एक बार फिर से लेकर आए हैं। बाबर आजम के एक इंस्टाग्राम की स्टोरी पूरे इंडिया में हल्ला गुल्ला मचा दिया है। वो तो इंडिया में ब्लॉक है, फिर वीपीएन लगा के आप जो है कि उसको जाके देखते हो। अच्छा, बाबर आजम है ना, जाओगे तो जरूर उसके पेज पे मोहम्मद रिजवान ने इंडिया और पाकिस्तान को लेकर क्या कहा है। दिल जीत लिया पाकिस्तानियों का मोहम्मद रिजवान ने, जिसके बारे में खुद फुरकान भट्टी ने वीडियो बनाया। वो वीडियो में यहां पर जो है कि आप लोगों को दिखाने आया हूं। और विराट कोहली ने जो है कि इंस्टा पे तस्वीर रखी थी उस चाय पीने वाले की। 2019 में वो पाकिस्तान में घुसता है, उसको विराट कोहली रियल हीरो करार देता है। वो ठीक है, बाबर आजम अगर अपने मुल्क का दिफा करे तो वो जो है कि मिर्ची की तरह चुभती है वो बात। तो चुभने वालों तैयार हो जाओ, मैं जो है कि कुछ लंबी बात करने वाला हूं यहां पर। पहले मैं आपको फुरकान भट्टी का वीडियो दिखाता हूं जो उसने जो है कि मोहम्मद रिजवान के बयान को कवर किया है। फिर मैं विराट कोहली और बाबर आजम के ऊपर भी बात करूंगा। मैं अपनी बात एंड में करूंगा। बाबर आजम ने ट्वीट किया, जिसमें उस ट्वीट में बाबर आजम ने लिखा कि इस धरती पर किसी में हिम्मत नहीं है कि वो कायदे आजम के पाकिस्तान को मिटा सके। वो अपने मुल्क का दिफा कर रहा है। बहुत सारे लोगों को तकलीफ से गुजरना पड़ रहा है। उम्मीद है ये तकलीफ तुम्हारी बरकरार रहेगी। बाबर आजम को अगर आप ट्रोल कर रहे हो तो फिर इसी बाबर का कंपैरिजन विराट कोहली से होता है। यही विराट कोहली 2019 में अभिनंदन को रियल हीरो बताता है। जो दूसरों के मुल्क में आके अटैक करने की साजिश करे वो तुम्हारे नजर में रियल हीरो है, और जो पाकिस्तान का अपने मुल्क को दिफा करे तो वो तुम्हारी नजर में क्या है, उसको तुम तनकीद करोगे। मतलब फिर तुम रोना धोना करते हो कि देखो ये जी पाकिस्तानी होकर जो है कि इंडिया के अगेंस्ट बोल रहा है। ठीक है, ये सारी बातें एंड में होंगी, पहले फुरकान भट्टी को सुन लीजिए जरा। पाकिस्तान वनडे टीम के कैप्टन मोहम्मद रिजवान ने उन लोगों को मैसेज दिया है जिन तक यह मैसेज जाना चाहिए था। मोहम्मद रिजवान ने ट्वीट किया है, हमने अल्लाह सुब्हान तआला के पाक कलाम से यह सीखा है कि जंग मत करो, लेकिन अगर तुम पर जंग थोप दी जाए तो पीछे मत हटो। पाकिस्तान बहुत अरसे से दहशतगर्दी का शिकार रहा है। हमारी नस्लें गोलियों की थरथराहट और धमाकों की गूंज सुनकर बड़ी हुई हैं। बिल्कुल सही बात है। इस मट्टी में शहीदों का लहू है। लहू का मतलब है खून। और यहां अब भी ऐसे नौजवान जिंदा हैं जो मौत से वैसे ही मोहब्बत करते हैं जैसे लोग जिंदगी से करते हैं। बिल्कुल सही बात है। वेल सेड मोहम्मद रिजवान। ऐसी कौम को कोई नहीं हरा सकता। उन पर मुसल्लत की गई हर जंग उन्हें और ज्यादा जोड़ने, जगाने और मजबूत बनाने का सबब बनती है। यह पैगाम है उन सब के लिए जो समझने की सलाहियत रखते हैं। यानी ये गोदी मीडिया के लिए नहीं है, बिकॉज उनका दिमाग नहीं है। हौसला रखना है, यकीन रखना है, ना जुल्म करना है, ना जुल्म सहना है। मोहम्मद रिजवान, ये जो लाइन आपने लिख दी है ना कि ना जुल्म करना है, ना जुल्म सहना है, ये सारे पाकिस्तान की सोच है कि हम पहल नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमारे बच्चों को यहां पे निशाना बनाया गया तो फिर यहां पे कोई नहीं बचेगा। हम ना जुल्म करने वाले हैं, ना हम जुल्म को बर्दाश्त करने वाले हैं। कैसे नींद आ रही है हिंदुस्तान में लोगों को। 5-6 साल का एक बच्चा मुजफ्फराबाद में शहीद हो गया आपके मसाइल से। 5-6 साल का बच्चा, क्या कसूर था उसका? एक इल्जाम लगाया जाता है पाकिस्तान पे कि पहलगाम पाकिस्तानियों ने किया है। पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं था। जब पाकिस्तान ने कहा कि न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन करवाओ तो नहीं जी, हमने वो भी नहीं करवानी। ये वो जो सोच है ना, आरएसएस की आइडियोलॉजी, नरेंद्र मोदी की वो जो नफरत, पहले सिखों को मरवाया,
फिर मुसलमानों को मरवाया, और अब अपनी आखिरी उम्र में जाते जाते एक जंग छेड़ के जाना चाह रहा है मोदी। खून दोबारा से बहाना चाह रहा है। इसको पता नहीं, शायद शौक है लोगों का खून बहते हुए देखना, शायद इसको सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है। मुझे तो यही लग रहा है। अब ये जो मोहम्मद रिजवान की स्टेटमेंट है, जो उनका बयान है, आई वॉन्ट बी सरप्राइज अगर पाकिस्तान के बाकी क्रिकेटर भी अब मैदान में उतर के ऐसी स्टेटमेंट देंगे, क्योंकि अब पानी सर से गुजर चुका है। देखें, पहले क्या होता था कि आपने किसी ऐसे इलाके में हमला कर दिया, बालाकोट वगैरह, जहां पे सिविलियंस को कुछ नहीं हुआ, चलो समझ आती है कि उन्होंने भी कर लिया, इन्होंने भी कर लिया। लेकिन अब पानी सर से गुजर चुका है। आपको क्या लगता है कि आप आम पाकिस्तानियों को यहां पे मारेंगे और पाकिस्तान यहां पे कुछ नहीं करेगा? मैंने दोपहर वाली वीडियो में भी यही कहा था कि जो गोदी मीडिया है ये तो आपको नहीं बता सकता, बिकॉज ये तो एजेंडा बेस्ड जर्नलिज्म कर रहे हैं ना। आप अपने बड़ों से पूछें कि पाकिस्तानी फौज कितनी काबिलियत रखती है। आपके फ्रांस से लिए हुए तैयारे पाकिस्तान ने अपने लिमिटेड सोर्सेज में रहते हुए गिरा दिए हैं, लेकिन ये आपको गोदी मीडिया कभी नहीं बताएगा, क्योंकि उन्होंने अपनी फेस सेविंग भी तो करनी है ना। पता नहीं जाहलियत के दौर में रह रहे हैं आप लोग। पाकिस्तानी मीडिया को बैन कर दिया ताकि वहां से आपको सच सुनने की जरूरत ही ना पड़े। इंटरनेशनल मीडिया को आप लोग वैसे नहीं सुनते। आप सुनते हैं अर्नब गोस्वामी को, आप सुनते हैं मेजर आर्या को, जो सिर्फ जंग का माहौल चाहते हैं अपनी टीआरपी इंक्रीज करने के लिए। वो मैंने आज देखा कि आईपीएल में सिंगर्स को बुलाया जा रहा है खराजे तहसीन पेश करने के लिए इंडियन आर्मी को। वो सही एक फिल्म का डायलॉग था कि जब तक हिंदुस्तान में बॉलीवुड है ना, तब तक हिंदुस्तान डैश बनता रहेगा। और निकलो ये बॉलीवुड के माइंडसेट से बाहर यार। ये जो टीवी पे आके आपके लानती इंसान मेजर आर्या ये बच्चों वाली स्टेटमेंट देते हैं ना कि जंग होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, ये सिर्फ बॉलीवुड फिल्में देख देख के इंस्पायर हुए हैं। इनका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर ये होते ना वाकई एनालिसिस करने वाले, तो ये आपको पाकिस्तान की आर्मी की चीजें भी बताते कि उनके क्या प्लस पॉइंट्स हैं। डेफिनेटली इंडियन आर्मी के भी कोई प्लस पॉइंट होंगे, वो भी बताते। एक बैलेंस होता है कन्वर्सेशन में। ये क्या पाकिस्तान को इतना गिरा हुआ दिखाना, मुझे इनकी समझ नहीं आती। ये सारा साल एजेंडा चलाते हैं कि पाकिस्तान एक भूखा नंगा मुल्क है, पाकिस्तान के पास तो खाने के लिए आटा नहीं है। एक तरफ पाकिस्तान इतना भूखा नंगा है, दूसरी तरफ बकौल आपके पाकिस्तान इंडिया में आके ये कर रहा है, वो कर रहा है, फलां ढिमका। एक तरफ आपसे पाकिस्तान पकड़ा नहीं जा रहा। तो यहां तो पाकिस्तान इतना स्मार्ट नहीं है, यहां भूखा नंगा नहीं है। एक चीज हो सकती है। जी हां, जब जंग या जब कोई आपको छेड़े तो फिर आप उनको नेशो नाबूद कर सकते हो। मोहम्मद रिजवान ने बिल्कुल ठीक कहा है। हम मुसलमान हैं, हम ये चीजें चाहते नहीं हैं, लेकिन जब कोई तंग करेगा, जब कोई परेशान करेगा, तो फिर उनको मिटाने का हुनर भी हमें आता है। पहले हम प्यार मोहब्बत सिखाएंगे, प्यार मोहब्बत समझाएंगे, और जब कोई किसी को समझ में नहीं आएगी तो फिर हम उसको उसकी औकात दिखाएंगे। जी हां, बिला वजह पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम डालकर पहलगाम के नाम का, बिला वजह जो है कि पाकिस्तान को बदनाम करके, जैसे फुरकान भट्टी ने कहा, एक तरफ तुम कहते हो कि पाकिस्तान भूखा नंगा है, पाकिस्तान के पास खाने लायक नहीं है, पीने लायक नहीं है, पहनने लायक नहीं है, रहने को घर नहीं है, खुले आसमान में रहते हैं, पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान में करोड़ों अरबों की गाड़ियां चल रही हैं, वो भी सारा झूठ है, ठीक है। और दूसरी तरफ तुम कह रहे हो कि इंडिया में पाकिस्तान अटैक कर रहा है। कैसे कर सकता है? पाकिस्तान तो भूखा नंगा है, पाकिस्तान के पास तो रोटी खाने का पैसा नहीं है, वो इतने करोड़ अरबों डॉलर खर्च करके 26/11 कैसे कर सकता है, पुलवामा कैसे कर सकता है, पहलगाम कैसे कर सकता है? और तुम्हारे गोदी सरकार है, तुम्हारे मुल्क में पहलगाम हो गया, पुलवामा हो गया, 26/11 हो गया, तुम्हारे अपने लोग करने वाले थे, उनको तुम्हारा गोदी पकड़ नहीं सका है। वो अभी तक आजाद खुलेआम घूम रहे हैं, उनका मोदी के ठिकानों को, उनके ठिकानों का मोदी को पता ही नहीं है। अपने घर में तुम उन लोगों को ना रोक सकते हो ना पकड़ सकते हो, और पाकिस्तान में तुम लोग आतंकियों का ठिकाना मिनट में लगा लेते हो। कितने झूठे हो यार, कितने झूठे हो। अब सुरेश रायना है, सचिन तेंदुलकर है, वीरेंद्र सहवाग है, इंडिया के काफी क्रिकेटर हैं जो अपने मुल्क के दिफाए में खड़े हुए हैं।
ठीक है, इंडियन आर्मी को फुल सपोर्ट कर रहे हैं, वो ठीक है, वो ठीक है। बाबर आजम या मोहम्मद रिजवान अपने वतन को दिफाई करें, अपनी आर्मी का दिफाई करें, तो तुम लोगों को नीचे से तकलीफ क्यों होने लगती है? हैं? रिजवान और बाबर आजम के ट्वीट उठा के देख लो, कोई बदतमीजी तो नहीं कर रहे ना? हैं? इंडिया के क्रिकेटर, बड़े बड़े क्रिकेटर हैं, वो तो बदतमीजी भी कर रहे हैं। हाँ, जो है कि उसने क्या नाम है, राना फहीम अशरफ ने एक स्टोरी लिखी, स्टोरी लगाई थी जो मुझे पसंद नहीं आई। हालांकि उसने किसी इंडियन क्रिकेटर को जो कि रिप्लाई दिया था, रिप्लाई के तौर पे उसने वो चीज दिखाई थी। तो आपके क्रिकेटर अगर ट्वीट करें, कुछ भी करें पाकिस्तान के खिलाफ, तो तुम कहते हो प्राउड ऑफ यू सर, प्राउड ऑफ यू, जय हिंद। ठीक है, तुम्हारे लिए होगा जय हिंद, हमारे लिए है जय सिंध। जियो पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। अगर तुम हिंदुस्तानी हो तो हम पाकिस्तानी हैं। अगर तुम्हें अपनी सरजमीन से प्यार है, अपनी हिंदुस्तान आर्मी से प्यार है, तो फिर हमें भी प्यार है। हमारे भी पाकिस्तान की पाक सरजमीन है, ये नापाक सरजमीन नहीं है, ये पाक सरजमीन है। यहां पे मर्द मुजाहिद पले हैं, मर्द मुजाहिद यहां रहते हैं, मुंह तोड़ जवाब देंगे, देना भी जानते हैं। बाकी रही बात, इंडिया की मीडिया उठा के देख लो, पूरी इंडिया की मीडिया खुश है, तालियां बजा रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर दिया, बच्चों के ऊपर जुल्म हो रहे हैं, बच्चे काफी शहीद हो गए हैं। इंडिया की अवाम, इंडिया की मीडिया पूरी खुशियां मना रही है। अरे हमसे सीखो, हम पाकिस्तानियों से सीखो। जब भी इंडिया में कोई अटैक हुआ है, इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम डाला है, किसी पाकिस्तानी ने यह नहीं कहा देखो जी हमने हिंदुस्तान में खून की नदियां बहा दी, हमने हिंदुस्तान के लोगों को मार दिया। देखो, किसी भी मीडिया चैनल के एक्सपर्ट लोगों ने खुशी नहीं मनाई, कोई क्रिकेटर खुश नहीं हुआ, कोई आम अवाम का कोई भी लोग, मतलब खुशियां कोई भी नहीं मना रहा है। सारे ये कह रहे हैं भाई ये पाकिस्तान का काम नहीं है, ये आपके इंडिया कर रहा है, ये पाकिस्तान का काम नहीं है। इंडिया में कोई ऐसा वाकया हो जाता है, पाकिस्तान के लोग कोई भी खुशी नहीं मनाता, दुख का इजहार करते हैं। और पाकिस्तान में कुछ ऐसा हो जाए, पूरा हिंदुस्तान खुशियां मनाता है। कितने खुश होते हैं, इस चीज से अंदाजा लगाओ कि तुम लोग क्या हो भाई, क्या हो तुम लोग, इस चीज से अंदाजा लगाओ। मैं यहां पर भी तुम्हारा कसूर नहीं करूंगा, इसमें सारा कसूर मोदी का है, योगी का है, बीजेपी का है, यूपी का है। ये उन लोगों का कसूर है सारा। अवाम को उन्होंने जो है क्या खराब किया हुआ है, और वो अवाम, उस अवाम को आज कोई बात समझ में नहीं आ रही। अब बात कर लेते हैं विराट कोहली और बाबर आजम की। विराट कोहली ने एक आतंकवादी को रियल हीरो बताया था। कौन था वो? जो है कि वो चाय पीने जो आया था, जिसको चाय पिला के पाकिस्तान ने रवाना कर दिया था कि आप के ये चाइना वाले जो आपने जो ये प्लेन तैयार किए हैं, ये यहां नहीं चलेंगे। ये राफेल तैयार है चाइना के बने हुए, और सॉरी चाइना के नहीं, उसके कि आपके ये जो है कि फ्रांस से लिए हुए तैयार है, ये पाकिस्तान में ज्यादा देर टिकते नहीं है। ये 2019 में पाकिस्तान ने बता दिया था। तो जो पाकिस्तान में आतंकवाद फैलाने आया, दहशतगर्दी करने आया पाकिस्तान में, इंडिया का आर्मी पता नहीं क्या था, चीफ था, पता नहीं कौन था वो, चीफ तो नहीं था, कोई भी था, उसको पाकिस्तान आर्मी ने मार गिराया। विराट कोहली ट्वीट कर रहा है रियल हीरो इंडिया का। वाह, जो दूसरों के मुल्क में आतंकी फैलाएं, जो दूसरों के मुल्क में बिना इजाजत घुस के आए, अटैक करने की कोशिश करें, उसको तुम रियल हीरो बता रहे हो हैं? और फिर इंडिया की आवाम भी खुश हो रही है। आप जाके 2019 का विराट कोहली का इंस्टाग्राम और जो है कि फेसबुक पेज का पोस्ट आप उठा के देख लो, विराट कोहली ने लिखा था, और फिर नीचे कमेंट बॉक्स में इंडिया के लोग भी खुशियां मना रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। ऐसा तुम लोग क्यों करते हो? हैं? तुम्हारा अपना कोई क्रिकेटर कोई गंद निकाल दे तो वो ठीक है, पाकिस्तान का कोई क्रिकेटर अपने मुल्क के दिफाई में खड़ा हो जाए तो वो फिर तुम लोग सियासत को लेकर आ जाते हो। देखो जी, ये पाकिस्तान का क्रिकेटर बीच में क्यों आया है, हैं? जबकि पहलगाम और ये जो पाकिस्तान में अटैक हुआ है, इसकी स्टार्टिंग भी इंडियन क्रिकेटर्स ने की है, फिर जाके पाकिस्तान के क्रिकेटर मैदान में आए हैं, वरना क्रिकेटर का कोई काम नहीं था इस चीज को जो है कि और ज्यादा बढ़ाने का। क्रिकेटर का कोई काम नहीं है, लेकिन जब इंडियन क्रिकेटर करेंगे तो फिर पाकिस्तान के क्रिकेटर इंडिया को तो बुरा नहीं बोल रहे ना, अपने मुल्क की दिफाई कर रहे हैं, तो ठीक है, करेंगे, हम उनके साथ हैं, वो सही बोल रहे हैं। और आप जो है कि सच का सामना नहीं कर पाते, ना सच सुनने का आप लोगों में हिम्मत है, ना सच का आप लोग जो है कि जो आपको सच बोले ना आप लोग उसका जवाब देते हो, हैं? अभी जो हो रहा है होने दो, उसको जो हो रहा है होने दो। इंडिया की मीडिया झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ फैला रही है, करने दो, जो होना है होने दो। पाकिस्तान के IMFR ने कहा है
कि हम जब करेंगे तो दुनिया देखेगी, जब हमने कुछ किया, हमने अगर हमला किया तो उसकी आवाज दूर दूर तक जाएगी, दुनिया देखेगी, दुनिया सुनेगी। और हम कहते हैं कि यह भी नहीं होना चाहिए। ये पाकिस्तान इंडिया के मजलूम लोग जो मारे जा रहे हैं ना, इसके पीछे मोदी का, बीजेपी का हाथ है। आप उनको खत्म करो। पाकिस्तान और इंडिया के आम आवाम भी जो है कि वो भी नहीं मरेगी, और पाकिस्तान इंडिया के जो सोल्जर हैं उनकी भी दोस्ती यारी हो जाएगी। वो भी एक दूसरों के खून नहीं बहाएंगे। अगर आप मोदी और बीजेपी का नामो निशान मिटा देंगे तो